नमस्कार दोस्तों। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा है कि हर एक हिंदू को चार चार बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि उनके खुद के दो ही हैं। नवनीत राणा ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वो किसी मौलाना से मिली होंगी जिनकी 4 बीवी और 19 बच्चे थे। मतलब मैडम जिनसे मिलती हैं उनके जैसा बनने की सलाह दे देती हैं। भाई मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी नेता सिर्फ उन्हीं मुसलमानों से क्यों मिलते और सीखते हैं जिनकी कई कई बीवी और कई कई बच्चे होते हैं। ये कभी सलमान खान से क्यों नहीं मिलते? उनकी तो ना बीवी है ना बच्चे। आज की तारीख में लगभग सभी लोगों के एक एक दो दो बच्चे मुश्किल से होते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में फर्टिलिटी रेट इतना गिर चुका है कि एक बच्चा भी हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी कोई भी नेता, कोई भी बाबा रोज किसी भी रैंडम मुस्लिम का एग्जाम्पल देकर हम हिंदुओं को असाइनमेंट दे देता है कि तुम भी करो। और एक बात देखना, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह ज्यादातर वो ही लोग देते हैं जिनका खुद का एक भी नहीं होता। यानी जिन लोगों ने खुद कभी जिंदगी में सूतली बम नहीं फोड़ा, वो हमें आकर कहते हैं अपनी छाती पे ग्रेनेड फोड़ लो। भाई सारे काम दूसरों से ही क्यों करवाते हो, खुद भी कुछ कर लो। क्या तुम लोग हिंदू नहीं हो? मैं तो कहता हूं कोरे बयान देने से कुछ नहीं होगा। रूल बना दो कि जिसके कम से कम 4 बच्चे होंगे प्रधानमंत्री वही बनेगा। पता चले आरएसएस की तरह बीजेपी को भी सांस्कृतिक संगठन घोषित करना पड़ा। पीएम वाला नहीं तो कम से कम ये रूल बना दो कि बीजेपी का मेंबर वही बनेगा जिसके 4 बच्चे होंगे। ऐलान कर दो कि जिन हिंदुओं की 4 से कम औलादे हैं वो बीजेपी को वोट ही ना दे। फिर करवाते रहना ज्ञानेश कुमार से एसआईआर। ज्ञानेश जी, ये फर्जी वोटों की तरह फर्जी बच्चे भी बना सकते हो क्या आप? आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंटवारे के टाइम यानी 1947 में कांग्रेस आसाम को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ऐसा करने से रोक दिया 2025 में। मस्त है ना? मोदी जी हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा लाते हैं जिससे आज की बजाय बहस नेहरू के जमाने पर छिड़ जाती है। उनके अंधभक्त चिल्लाने लगते हैं, अरे कांग्रेस आसाम पाकिस्तान को देना चाहती थी, वो तो कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहती थी। कांग्रेस वंदे मातरम को हटाना चाहती थी, वो मुगलों को वापस लाना चाहती थी। कांग्रेस जिन्ना को पीएम बनाना चाहती थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री से लेकर लगभग हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया। सारे के सारे हिंदू उस कांग्रेस के बारे में खुद शर्मा जी का लौंडा बोलता है, अरे वो तो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। क्योंकि भाई ये दिमागी हड़ताल पर बैठी अंधभक्तों की जिला इकाई अकल पर इतना जोर तक नहीं डालती कि भाई अगर कांग्रेस ये सब करना चाहती थी तो उसको रोका किसने? क्योंकि वो तो 60 साल सत्ता में रही। नेहरू के जमाने में तो कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि विपक्ष लगभग खत्म होता था और उस जमाने का हिंदू तो सोया हुआ था। मोदी जी खुद अब्बास के साथ एक ही घर में रहते थे। मतलब कांग्रेस कुछ भी कर सकती थी, उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं थी। तो उसने ये सब किया क्यों नहीं? अरे भाई साहब, इतने सवाल नहीं पूछते, नहीं तो पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देंगे। मोदी जी ने अपने एक और भाषण में कहा कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बसा रही है। तो एक काम करो मोदी जी, आप उनको दिल्ली में बसा दो, पोल्यूशन से अपने आप मर जाएंगे साले। क्योंकि आपकी सरकार घुसपैठियों को निकालेगी नहीं। खुद आंकड़े बताते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम भारत से 88,792 यानी लगभग 90,000
घुसपैठियों को निकाला गया था, जबकि मोदी सरकार ने सिर्फ 3,518 घुसपैठियों को देश से निकाला है। क्यों? क्योंकि जैसे कमल खिलाने के लिए कीचड़ जरूरी होता है, वैसे ही इलेक्शन में इशू बनाने के लिए ये घुसपैठिए जरूरी हैं। खैर, हम पॉल्यूशन की बात करते हैं। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार संसद में पॉल्यूशन पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने चर्चा नहीं करने दी। समझ नहीं आता, ये कांग्रेस बीजेपी को कुछ करने क्यों नहीं देती? ये कांग्रेस है या मम्मी? एक और केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है, इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि जल्दी ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अगर कांग्रेस ने छोड़ने दिया तो। और वैसे भी ये जल्दी का क्या मतलब है? लगभग 12 साल हो गए मोदी जी को पीएम बने हुए। जब पीएम नहीं बने थे, नए नए बने थे, तब तो कहते थे सिर्फ मुझे 5 साल दे दो, 5 साल में ही दुनिया हिला दूंगा, काशी को कोयोटो बना दूंगा, 100 स्मार्ट सिटीज बना दूंगा, अमेरिका वालों को भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में लगा दूंगा। और अब हालात ऐसे बना दिए हैं कि दूसरे देश वीजा दे दें तो एक दिन में आधा देश खाली हो जाएगा। खुद केंद्र सरकार ने बताया कि सिर्फ 5 साल के भीतर 10 लाख लोग भारत को बाय बाय बोल चुके हैं, क्योंकि न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले सत्ता में बैठे लोगों ने देश की हालत ऐसी बना दी है कि खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने बोलते हैं कि आज हर एक एमपी और एमएलए कमीशन लेता है, अगर कोई नहीं लेता तो वो दोषी है। कम से कम 5% तो सभी को लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने खाने से मना किया था, लेने से नहीं। मंत्रियों की बात हो ही रही है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अरावली के बारे में लोग झूठ फैला रहे हैं। नए नियमों से अरावली को कोई खतरा नहीं है। नए नियमों के मुताबिक अरावली में कोई नया खनन नहीं होगा, क्योंकि ये काम तो हम पुराने नियमों से कर ही रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों तमाम लोग, हम लोग भी नए नियमों के खिलाफ सेव अरावली कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अरावली में अवैध खनन इससे पहले भी लगातार हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले की ही खबर है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर खनन माफिया ने 22 अरब रुपए के पूरे पहाड़ को गायब कर दिया, यानी अवैध तौर पर खनन करके खत्म कर दिया। यह खबर पढ़िए, 19 जुलाई 2022 खनन माफिया ने नूह में एक डीएसपी को मार डाला क्योंकि वो खनन रोकने के लिए गया था। यह खबर पढ़िए, 1 जनवरी 2022 डाडम में पत्थरों के नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। डाडम हरियाणा के भिवानी जिले का वो एरिया है जहां अवैध खनन इस कदर हुआ कि माफिया ने आसमान छूते पहाड़ों को पाताल बना दिया। इसी वजह से वहां पर स्लाइडिंग हुई और मजदूरों की दबकर मौत हुई। इस बात को खुद बीजेपी नेता कई बार उठा चुके हैं, लेकिन सरकार अवैध खनन रोकने को तैयार नहीं है। ये सारा खनन, ये मौतें, ये हत्या अरावली में ऑलरेडी हो रही है, यानी अरावली को खत्म करने या करवाने के लिए सरकार को नए नियमों की जरूरत नहीं है। इसी तरह शायद बीजेपी को लगता है कि दिल्ली से पॉल्यूशन को भी खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि इस दम घोटू हवा का ज्यादा असर पुरुषों के फेफड़ों पर पड़ता है, महिलाओं पर नहीं। देखा मोदी जी का दिमाग, इसीलिए उन्होंने दिल्ली की सीएम महिला को बनाया है। दिल्ली की एक बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैडम एक पार्क में खड़ी होकर विदेशी नागरिकों को धमका रही हैं कि हिंदी सीखो या दिल्ली छोड़ो। दिल्ली छोड़ो, ये धमकी है या ऑफर? रेणु चौधरी का कहना है कि उन्होंने
कुछ गलत नहीं बोला। दिल्ली में रहने के लिए बेसिक हिंदी तो आनी ही चाहिए। एकदम सही मैडम। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये तो राज ठाकरे ने कहा है। कहा तो रेलवे ने भी है, पूरे देश को हैप्पी न्यू ईयर किराया बढ़ाकर। जी हां, लोगों को न्यू ईयर का तोहफा देते हुए सरकार ने किराए में बड़ा बदलाव किया है। 26 दिसंबर से रेलवे किराया 2% से लेकर 67% तक बढ़ा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने ट्रेन में बैठने के सीटिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं किया है। लोग अभी भी टॉयलेट में बैठकर जा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। पिछली कुछ वीडियोस पर व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हमने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज जरूर देखिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।